हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एससीपी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज अपन राजस्थान इतिहास और संस्कृति का टॉपिक है अपना राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल एवं नगर पढ़ते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे जयपुर के किले जो आमेर दुर्ग या अम्बे दुर्ग, अंबिकापुर दुर्ग, अम्बरीशपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। खचाओं की पुरानी राजधानी आमेर दुर्ग जयपुर के उत्तर में एक पर्वतीय ढलान पर अवस्थित है। महाराजा मानसिंह के समय से ही आमेर दुर्ग की स्थापना कला में विशेष उन्नति हुई थी। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू एवं मुगल शैली का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इसके राजप्रासाद जो राजपूत शैली में बने हुए हैं। दुर्ग के प्रवेश द्वार पर गणेश गेट और शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। आमेर दुर्ग के बारे में आगे अपन थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गणेश पोल का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था और बहादुर शाह ने 1707 ईस्वी में आमेर दुर्ग पर अधिकार किया और आमेर दुर्ग का नाम मोमिनाबाद रखा। निर्माण किसने करवाया था आमेर दुर्ग का? महाराजा मानसिंह प्रथम 1592 ईस्वी में करवाया। निर्माण पूरा मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में हुआ। एक कहावत है जो विश्व हेबर ने दी थी। क्या कहावत दी थी उन्होंने? कि आमेर के महलों के बारे में मैंने लिखा है या कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, अलबर्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे भी बढ़कर यहाँ के महल हैं। कहाँ के महल हैं? आमेर दुर्ग के महल हैं। किले में स्थित दर्शनीय स्थल हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे दीवान-ए-आम, इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। दीवान-ए-काश या यम महल या शीश महल के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। सुख निवास शीश महल के सामने स्थित हैं, जो राजा के लिए बनाया गया आराम कक्ष होता है। सुख निवास सुख यानी आराम करने के लिए कक्ष होता है। जो कदमी महल है, इसका निर्माण राजदेव ने 1237 में करवाया। कब करवाया था? 1237 में करवाया। यहीं पर आमेर के खचवा शासकों का राज तिलक होता था। कहाँ पे होता था? कदमी महलों में राज तिलक होता था खचवा शासकों का। नेक्स्ट महल है मानसिंह महल, जो भी आमेर दुर्ग में स्थित है। और यहाँ पे जैसे यश महल हो गया, सुख महल है, सुहाग मंदिर बना है जिसे सौभाग्य मंदिर भी बोलते हैं। जगत शिरोमणि मंदिर हैं जो मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया था। नरसिंह मंदिर हैं, अंबिकेश्वर मंदिर हैं आदि इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ कि इस मंदिर में क्या क्या है। अब नेक्स्ट दुर्ग पढ़ते हैं अपन, जयगढ़ दुर्ग, जो जिसे चिल्ला का टीला भी बोलते हैं। ईगल पहाड़ी पे बना हुआ है। यह रहस्यमय दुर्ग है। दुर्ग का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने 1589 से लेकर 1614 ईस्वी में करवाया। दुर्ग का निर्माण कब करवाया? 1589 से लेकर 1614 ईस्वी में करवाया। वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह के द्वारा 1726 में करवाया। किले में कई गुप्त सुरंगें होने के कारण इसे रहस्यमय किला भी कहा जाता है। रहस्यमय किले के नाम से भी जाना जाता है। जयगढ़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिस पर कभी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ, यानी कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। ऐसा कौन सा किला है? जयगढ़ किला है। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान इसी किले के अंदर रखी हुई है। और सर्वाधिक बाह्य आक्रमण हुए हनुमानगढ़ के किले, जो बड़देन का किला के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हुए थे। वो सबसे ज़्यादा देसी राजाओं के आक्रमण हुए थे तारागढ़ दुर्ग के अंदर हुए थे। विश्व की सबसे बड़ी तोप है जयबान, इसी किले के अंदर रखी हुई है। जयगढ़ के प्रसिद्ध महल दीवान-ए-आम है, जिसे सुब्रत निवास बोलते हैं। दीवान-ए-काश है, खिलबत निवास है, ललित मंदिर हैं, विलास मंदिर हैं, लक्ष्मी निवास मंदिर हैं, जो सूर्य मंदिर हैं, जो
आराम मंदिर है, राणावत जी का चौक का मंदिर है। ये सारे महल कहाँ हैं? जयगढ़ के दुर्ग के अंदर स्थित हैं। अब नेक्स्ट किला पढ़ते हैं, नाहरगढ़ का किला, जिसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जो जयपुर का पहरेदार का किला का नाम से है। उपनाम है इनके, जयपुर के मुकुट के समान है नाहरगढ़ का किला। इसका निर्माण करवाया था, नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 ईस्वी में मराठों से सुरक्षा के लिए करवाया था। दुर्ग का मुख्य द्वार का नाम है ताड़े द्वार। सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा निर्मित एक जैसे 9 महल हैं, जो उनके नाम निम्नलिखित हैं, जैसे सूरज प्रकाश, कुशाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और वसंत प्रकाश हैं। इसी किले के अंदर है माधवेंद्र पैलेस, जो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने 1880 से लेकर 1922 ईस्वी के मध्य करवाया। इसका निर्माण करवाया था, जिसे मूर्तिकला पार्क है, स्कल्पचर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट किला बढ़ते हैं, नेक्स्ट किले के बारे में जानते हैं। जैसे चौमुखा का किला है, जिसे रघुनाथगढ़ या धराधारगढ़ या चौमुखागढ़ भी बोलते हैं। इसका निर्माण करवाया था ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा। ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा 1595 से लेकर 1597 ईस्वी के मध्य किया था इसका निर्माण। माधोराज का किला, यह भी जयपुर जिले के अंदर ही स्थित है। निर्माण करवाया था महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने 1750 से लेकर 1768 के मध्य करवाया था। काकोड़ी के युद्ध में 1759 ईस्वी में मराठों के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। मराठों के पर विजय प्राप्त हुई थी सवाई माधो सिंह को। पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि काकोड़ का युद्ध कब हुआ? तो 1759 ईस्वी में हुआ था। इस किले में भरत सिंह नरोका ने अमीर खां की बेगमों को बंदी बनाया था। किसने बनाया था? भरत सिंह ने बनाया था। भरत सिंह नरोका ने बनाया था, अमीर खां की बेगमों को बंदी बनाया था। तो ऐसा कौन सा किला है? तो वो कौन सा किला है? माधवराज का किला। अब अपन सुप्रसिद्ध हवा महल है, जिसके बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान के मुकुट के समान है। इसकी आकृति कैसी है? श्री कृष्ण भगवान के मुकुट के समान है। निर्माण करवाया सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में करवाया था। वास्तुकार हैं लालचंद उस्ता। हवा महल का वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता हैं। जो 5 मंजिला इमारत हैं, उनके नाम हैं निम्नलिखित दिए गए हैं। जैसे शरद मंदिर है, रत्न मंदिर है, विचित्र मंदिर है, प्रकाश मंदिर है और हवा मंदिर है। इस इमारत में 953 खिड़कियां एवं झरोखे लगे हुए हैं। हवा महल की पहली मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर या शरद मंदिर भी बोलते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुआ है यहाँ से। अब जंतर मंत्र के बारे में जानते हैं। जंतर मंत्र का निर्माण जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया। जंतर मंत्र का निर्माण कब करवाया था? 1724 से लेकर 1730 के मध्य करवाया। जैसे सिटी पैलेस के पास ही करवाया था। इसमें 19 खगोलीय उपकरण लगे हुए हैं, जो सम्राट यंत्र हैं। जंतर मंत्र में सबसे विशाल यंत्र हैं। सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। सवाई जय सिंह ने पूरे प्रदेश में कुल 5 वेधशाला बनाई। कितनी वेधशाला बनाई थी? 5 वेधशाला हैं। इनके नाम हैं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा। कौन कौन से हैं? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। ये 5 वेधशालाएँ हैं। 5 वेधशाला में सबसे पहले निर्माण दिल्ली वेधशाला का हुआ, जो सबसे बड़ी वेधशाला और सबसे बड़ी वेधशाला है जयपुर की। और सबसे पहले निर्माण किया था दिल्ली वेधशाला का। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। जंतर मंत्र को 31 जुलाई 2010 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया।
कब किया था? 31 जुलाई 2010 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। अल्बर्ट हॉल, जिसे सेंट्रल म्यूजियम भी बोलते हैं, ये राज्य का पहला संग्रहालय है जिसकी डिजाइन तैयार सर स्वीटन जैकब के द्वारा तैयार की गई थी। शिलान्यास हुआ था इनका सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में। कब हुआ था? किसने किया था? अल्बर्ट कुमार के द्वारा 1878 ईस्वी में किया था। उद्घाटनकर्ता कौन है? सवाई माधो सिंह द्वितीय के काल में सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड के द्वारा 1887 ईस्वी में किया। इस लाट या सरगासुली या स्वर्ग वेदी मीनार है, इसका निर्माण, इस लाट का निर्माण महाराजा ईश्वर सिंह ने किया। किसने किया था? महाराजा ईश्वर सिंह ने, जो राजमहल के युद्ध 1749 ईस्वी में मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में कराया, मराठों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था। 1749 ईस्वी में निर्माण करवाया था, राजमहल का युद्ध हुआ था उसी में। 7 मंजिला यह इमारत जयपुर की सबसे ऊंची मीनार है जो त्रिपोलिया द्वार के पास बनी हुई है। बहुत खूबसूरत इमारत है। जल महल, जो रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है, जो मानसागर झील का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया था। मानसर झील, मानसिंह प्रथम। झील में जलमहल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के समय ब्राह्मणों के विश्राम के लिए करवाया था। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। सिटी पैलेस, इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा 1729 ईस्वी में करवाया। मुख्य प्रवेश द्वार है त्रिपोलिया गेट। सिटी पैलेस का मुख्य द्वार है त्रिपोलिया गेट। चंद्रमहल, जिसे सिटी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा वास्तुकार विद्याधर की देखरेख में हुआ। किसकी देखरेख में हुआ था? विद्याधर की देखरेख में हुआ था। किसके समय निर्माण हुआ? सवाई जयसिंह के समय निर्माण हुआ था। यह 7 मंजिला महल है जिसकी अंतिम मंजिल को मुकुट मंदिर कहा जाता है। 7 मंजिला महल है जिसकी अंतिम मंजिल को मुकुट मंदिर कहा जाता है। मुबारक महल, जो सिटी पैलेस है, इसका निर्माण, मुबारक महल का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने 1900 ईस्वी में अतिथियों को ठहराने के लिए करवाया था। गेटोर की छतरियाँ हैं, ये जयपुर के कछवार राजवंश की शाही छतरियाँ बनी हुई है। सवाई ईश्वर सिंह की छतरी जय निवास उद्यान में स्थित है, जो जयपुर में है। राजा मान सिंह प्रथम की छतरी है हाडीपुर आमेर में। राजा मान सिंह की प्रथम की छतरी है हाडीपुर आमेर में स्थित है। जयपुर की हवेलियाँ हैं, जैसे पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली है, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली है, नाटाणियों की हवेली स्थित है। कहाँ है? सब जयपुर में है। अब आगे बढ़ते हैं, अलवर जिला पढ़ते हैं। अलवर जिले के अंदर है बाला किला, जो बाला किला को कुंवारा किला के उपनाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण आमेर नरेश कोकिल देव के पुत्र अलगू राय ने 1049 ईस्वी में करवाया। कब करवाया था? 1049 ईस्वी में करवाया था। किले की दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में 8 बुर्जें हैं, जिनमें काबुल खुर्द और नौगुंजा बुर्ज प्रमुख हैं। किले के प्रमुख जल स्रोत सलीम सागर तालाब, सूरज कुंड है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि ऐसा कौन सा किला है जिसके अंदर सलीम सागर तालाब, सूर्य कुंड बना हुआ है। तो कौन सा किला है? बाला किला। बानगढ़ का किला, जिसे भूता किला भी बोलते हैं, जो बानगढ़ का किला है ना, उसका निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी में करवाया। कब करवाया था? 16वीं शताब्दी में। बानगढ़ के खंडरों में प्राचीन गोपीनाथ जी का मंदिर, सोमेश्वर मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। काकनवाड़ी का किला, जो सरिस्का अलवर में स्थित है, इसका निर्माण आमेर शासक जयसिंह ने काल रात कार्मिक के रूप में करवाया था।
कौन सा किला? काकनवाड़ी का किला का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने अकालरात कार्य के रूप में करवाया था। इस किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद में रखा। ऐसा कौन सा किला है जिसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद में रखा था? तो उस किले का नाम है काकनवाड़ी का किला, जो सरीस का अलवर में स्थित है। मूसी रानी की छतरी, मूसी की रानी की छतरी है जो 80 खंभों की है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा बख्तियार सिंह की मूसी रानी की स्मृति में करवाया था। कब करवाया था? 1815 ईस्वी में करवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बनी इस छतरी में 12 विशाल स्तंभ, 27 अन्य स्तंभ है। कौन से सफ़ेद संगमरमर से बनी है ये छतरी जिसमें 12 विशाल स्तंभ, 27 अन्य स्तंभ हैं? इसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और सीता माता की छवियां चित्रित हैं। आगे पढ़ते हैं अपन सिलीसेड महल, जो अलवर में स्थित है। इसका निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1845 में करवाया था। अपनी रानी शीला के लिए सिलीसेड महल का निर्माण करवाकर 6 सिलीसेड महल और शिकार महल भी बनाया। जो सरिस्का पैलेस पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अब सरिस्का पैलेस, इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया था। जो अलवर के महाराजा जयसिंह ने 1902 ईस्वी में करवाया था। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के लिए शिकार स्थल के रूप में करवाया था। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के लिए शिकार स्थल के रूप में करवाया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फतेह जंग गुंबद, जो 5 मंजिला। इस गुंबद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने दरबारी मंत्री खानजादा फतेह जंग की स्मृति में करवाया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं, जो राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व है। 1978-69 में करवाया था। 1978 से लेकर 79 में करवाया था। दौसा का किला, जिसे जानते हैं सूप या छाजले के आकार का दुर्ग के नाम से जानते हैं। गुज्जर प्रतिहारों या बड़े गुजरों के द्वारा निर्मित ये किला देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पे? देवगिरी की पे। जो दौसा खचाव शासकों की पहली राजधानी थी। दौसा खचाव राजवंश की पहली राजधानी थी, जिसकी स्थापना दुल्हे राय के द्वारा करवाई गई थी। दर्शनीय स्थल हैं राजा जी का कुआं, सूरजमल भौमिया के महल हैं। बंजारों की छतरी हैं जो लालसोट दौसा में स्थित हैं। कहाँ पे है बंजारों की छतरी? लालसोट दौसा में है। यहाँ से पहली दूसरी शताब्दी के किसी बौद्ध स्तंभ की वेदिकाओं से मिले 6 स्तंभ प्रयुक्त किए गए हैं। इन स्तंभों पर अलंकरण के लिए कमल सहित मानव मुख, यह मर्ग, चौथे अंकित किए हुए मिलते हैं। कोटपुतली बरोड पढ़ते हैं जिला, उसमें है नीमराणा का किला और नीमराणा की बावड़ी। नीमराणा की बावड़ी 18वीं सदी में निर्मित है। इसमें 9 मंजिला बावड़ी का निर्माण है। किसने करवाया? राजा टोडरमल द्वारा करवाया था, जो अकबर का राजस्व मंत्री था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं झुंझुनू जिला। झुंझुनू में खेतड़ी महल, जिसे खेतड़ी का हवा महल कहते हैं या शेखावटी का हवा महल कहते हैं, या फिर झुंझुनू का हवा महल के नाम से भी जाना जाता है और पवन पैलेस के नाम से भी सुप्रसिद्ध है। इसका निर्माण खेतड़ी के ठाकुर भोपाल सिंह ने 1717 ईस्वी में ग्रीष्म ऋतु के विश्राम हेतु झुंझुनू में करवाया था। महल की सबसे बड़ी विशेषता है इसका रेपूनुमा ढांचा है, जिससे घोड़े पर सवार होकर भी छत तक पहुंचा जा सकता था। साथियों, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करें और अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे
सब जगह आप शेयर करें क्लास को। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके दोस्तों को भी हमारी क्लास पहुंचेगी तो उनके बारे में वो भी जानेंगे कि क्लास कैसी लगी, कैसा क्या है, सब कमेंट बॉक्स में रिव्यू के माध्यम से पता चलेगा। नवलगढ़ को शेखावटी की गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, हवेली का नगर भी कहा जाता है। हम बिना टाइम वेस्ट किए आपकी क्लास को पढ़ा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि क्लास पढ़ाते समय टाइम वेस्ट हो, कोई ऐसी फालतू बात की जाए, उससे व्यूज बढ़ाने का कोई अपना इरादा नहीं है। अपना है बस पढ़ाना है, फैक्ट टू फैक्ट पूरी चीज़ें पढ़नी है और जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूँ। ऐसी फालतू कोई चीज़ नहीं है जिसमें कोई आपका टाइम वेस्ट हो। मंडाओं को हवेलियों का गढ़ कहा जाता है। झुंझुनू की प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं जैसे पोदार की हवेली नवलगढ़ में स्थित है, बगीरा की हवेली है जो नवलगढ़ में है, नाथूराम पोदार की हवेली जो बिसाऊ में स्थित है, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली जो बिसाऊ में स्थित है, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली जो ढूंढलोद में है, सोने चांदी की हवेली जो मानसर में स्थित है। सीकर जिला पड़ते हैं, सीकर जिले के अंदर है फतेहगढ़ दुर्ग हैं। फतेहगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था फतेह खां कायम खान के द्वारा 1516 ईस्वी में करवाया। यहाँ पर बना तेलिन का महल है और यहाँ पर बना तेलिन का महल और नवाब दौलत खां का मकबरा है। किसका मकबरा है? नवाब दौलत खां का मकबरा स्थित है। लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग भी सीकर जिले में स्थित है। महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली फतेहपुर में है। यहाँ पर श्री कृष्ण की 8 गोपियों की एक हाथी के रूप में चित्रित हैं। महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली जो फतेहपुर में स्थित है, यहाँ पर श्री कृष्ण की 8 गोपियाँ एक साथ एक हाथी के रूप में चित्रित किया गया है। नंदलाल देवड़ा की हवेली जो फतेहपुर में है। चार चौक हवेली जो लक्ष्मणगढ़ में है। चेतराम की हवेली जो लक्ष्मणगढ़ में है। पंसारी की हवेली जो श्री माधोपुर में है। पंसारी की हवेली। अब सवाई माधोपुर जिला पढ़ते हैं। सवाई माधोपुर जिले में है रणथंभौर दुर्ग। दुर्ग का निर्माण चौहान शासक रणथंभन देव के द्वारा 944 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? चौहान शासक रणथंभन के द्वारा 944 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। रणथंभौर का वास्तविक नाम है रणतपुर है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर है। जो रण की घाटी में उसको नाम क्या है? रणतपुर। ये गिरी और वन दोनों श्रेणी का दुर्ग है। गिरी और वन दोनों श्रेणी में आता है। दुर्ग में भौगोलिक स्थिति के कारण अबुल फजल ने लिखा है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है। किसका कथन है? अबुल फजल का। किले के प्रमुख प्रवेश द्वार नौलखा पाल, हाथी पाल, गणेश पाल, सूरजपोल और त्रिपोलिया पोल हैं। किले के प्रमुख प्रवेश द्वार हैं जैसे नौलखा पोल हैं, हाथी पोल हैं, गणेश पोल हैं, सूरज पोल हैं और त्रिपोलिया पोल हैं। इसके प्रमुख द्वार हैं और यहाँ पे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं जैसे 32 खंभों की छतरी है जिसे न्याय की छतरी भी बोलते हैं। इसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में करवाया था। किसने निर्माण करवाया? हमीरदेव चौहान ने करवाया। किसकी याद में करवाया था? पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में निर्माण करवाया था। मित्रों, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मुगल शाही टकसाल अकबर के द्वारा स्थापित की गई हैं। सुपारी महल, इसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित हैं। इसे सांप्रदायिक सौहार्द का महल भी बोल सकते हैं। सुपारी महल को जोगी महल है जो भी रणथंभौर के अंदर स्थित हैं।
जोरा बोरा महल है, जिसे अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। और अभी आरपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जोरा बोरा का महल कहाँ पे है। तो कहाँ पे है जोरा बोरा का महल? रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। हमीर महल एवं हमीर की कचहरी है, ये भी यहाँ पे हैं रणथंभौर में। रानी महल है, बादल महल है, और बादल महल बूंदी के तारागढ़ में भी स्थित है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही स्थित है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, इसलिए यहाँ से सांप्रदायिक सौहार्द का स्थल भी माना जाता है। पद्मला तालाब, रानीहाड़ तालाब भी हैं। थोड़ा ये इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। अब नेक्स्ट किला पढ़ते हैं, खंडार का किला, जो सुप्रसिद्ध है। ये सवाई माधोपुर में स्थित है। खंडार का किला त्रिभुजाकार आकृति में बना है। यह दुर्ग रणथंभौर दुर्ग का सहायक दुर्ग है, जिसे पृष्ठ रक्षक कहा जाता है। इस दुर्ग में प्राचीन जैन मंदिर है, जिसमें महावीर स्वामी की पद्मासन मुद्रा में ये पार्श्वनाथ की आदम कद मूर्ति है। राणा सांगा ने रणथंभौर दुर्ग व जागीर के साथ खंडारा का किला भी अपनी हाडी रानी क्रमावती को प्रदान किया था। राणा सांगा ने रणथंभौर दुर्ग व जागीर के साथ खंडार का किला भी अपनी हाडी रानी क्रमावती को प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। करौली जिला पढ़ते हैं। करौली जिला में मंडरायल दुर्ग, जिसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया था करौली के ब्रज बहादुर नामक व्यक्ति के द्वारा करवाया था। करौली के ब्रज बहादुर नामक व्यक्ति के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया था, मंडरायल दुर्ग का निर्माण। इस दुर्ग में मर्दान शाह की पीर की मस्जिद स्थित है। इस दुर्ग में मर्दान शाह पीर की मस्जिद दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। त्रिभुवनगढ़ तिमनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण करवाया था बयाना के राजा त्रिभुवनपाल के द्वारा 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में करवाया था। मित्रों, त्रिभुवनगढ़ या तिमनगढ़ का किला भी बोलते हैं। मुस्लिम आधिपत्य के बाद इसका नाम इस्लामाबाद कर दिया था। दुर्ग में प्रसिद्ध ननद भोजाई का कुआं बना हुआ है। दुर्ग में प्रसिद्ध ननद भोजाई का कुआं बना हुआ है। ऊंटगिरी का किला, भंवर विलास महल, ये अलग अलग हैं। ऊंटगिरी का किला अलग है और भंवर विलास महल अलग है। और भंवर विलास महल के बारे में जानते हैं। इसका निर्माण महाराजा गणेश पाल देव के द्वारा सन 1938 में शाही निवास के रूप में करवाया था। किसने कराया था? महाराजा गणेश पाल देव ने 1938 में शाही निवास महल के रूप में करवाया था। राव गोपाल की छतरी, बोरा भगत की छतरी, जो केला देवी मंदिर है उसकी परिसर में स्थित है। ये केला देवी मंदिर करौली में ही स्थित है। यादव वंश की कुल देवी है केला देवी। भरतपुर जिला पढ़ते हैं। भरतपुर जिले में है लोहागढ़। यह दुर्ग मिट्टी से बना हुआ है, जिसके चारों ओर गहरी खाई होने के कारण यह दुर्ग पारेख दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसमें मोती झील, जो भरतपुर की लाइफलाइन के नाम से जाना जाता है, या भरतपुर की जीवन रेखा बोल सकते हैं। मोती झील से सुजान गंगा नहर के माध्यम से पानी भरा जाता है। यह किला भी लिविंग फोर्ट की श्रेणी में है। जैसे अपने चित्तौड़गढ़ का किला भी है, वो लिविंग फोर्ट है एक तरह से, उसी प्रकार लोहागढ़ का किला भी एक लिविंग फोर्ट है। दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 से 34 के मध्य में कबीले के खेमकरण जाट को पराजित कर करवाया था। किसने करवाया था लोहागढ़ का निर्माण? महाराजा सूरजमल ने, और खेमकरण जाट के कबीलों को हरा कर करवाया था।
जौहर बुर्ज का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में 1765 ईस्वी में करवाया। क्वेश्चन में आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि जौहर बुर्ज का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन में सूरजमल जाट मिलता है, और यहाँ पे एक शासक और हुआ है उसके बारे में रणजीत सिंह के बारे में भी मिलता है। जाट शासकों का उल्लेख मिलता है जौहर बुर्ज में। अष्टधातु का किवाड़, इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में दिल्ली से विजय करके लाए थे। अष्टधातु का किवाड़ है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। रणजीत सिंह द्वारा मराठा सरदार जसवंत राव होलकर को शरण देने के कारण अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में 5 बार किले पर आक्रमण किया। जीतने में असफल रहने पर अंग्रेजों को विवश होकर रणजीत सिंह से संधि करनी पड़ी। इसलिए इस दुर्ग में अजय दुर्ग का नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग को अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। लोहागढ़ के किले को। फतेह बुर्ज का निर्माण रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से विजय के उपलक्ष्य में 1806 ईस्वी में करवाया। फतेहगढ़ बुर्ज का निर्माण कब करवाया था? 1806 ईस्वी में करवाया था। आखिरकार महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी बलवंत सिंह के समय अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कंबर मेयर ने 1826 में लोहागढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। लास्ट में अधिकार हो गया था। हालांकि दुर्ग से संबंधित प्रसिद्ध कहावतें हैं। 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट के 2 छोरा। 2 छोरा हैं दुर्योधन साल और माधव सिंह। वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आता है कि दुर्ग के संबंधी कौन सी कहावत प्रसिद्ध है, तो उनमें वो हैं 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट के 2 छोरा। 2 छोरा हैं दुर्योधन साल और माधव सिंह। दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल हैं वजीर की कोठी खास, किशोरी महल, दादी माँ का महल, कचहरी महल, कचहरी कलान प्रसिद्ध है। बयाना दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं, जो विजय मंदिर या विजय मंदिर फोर्ट या विजयगढ़, यह बादशाह का किला के उपनाम से भी जाना जाता है। बयाना को बाणपुर, श्रीपुत, श्रीपंत, श्रीपुर, त्रिभुवन नगरी, सोनितपुर आदि नामों से जाना जाता है। बयाना को निर्माण, बयाना दुर्ग का निर्माण यादव वंशी राजा विजयपाल के द्वारा 1040 ईस्वी में मानी पहाड़ी पर किया। किसने किया था? राजा विजयपाल के द्वारा 1040 में मानी पहाड़ी पे किया था। पहाड़ी का नाम है मानी पहाड़ी। दुर्ग में स्थित प्रसिद्ध स्थलीय हैं, दर्शनीय स्थल है, जैसे भीमलाट। यह राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन पुंडरीक के द्वारा करवाया गया, जो कि राजपूत एवं जैन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे राजस्थान की कुतुब मीनार भी कहा जाता है। भीमलाट को, इसका निर्माण समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन पुंडरीक के द्वारा करवाया था, और इसे राजस्थान का कुतुब मीनार भी कहा जाता है। और अन्य में पढ़ते हैं अपन, उषा मंदिर है या उषा मस्जिद भी बोलते हैं, लोधी मीनार है, बारादरी है, सराय सादुल्ला है, अकबरी छतरी है, जहांगीरी दरवाज़ा है। इसी के अंदर बयाना दुर्ग के अंदर है। वेर का किला निर्माण कराया था वेर के किले का जाट शासक बदन सिंह के द्वारा 1726 ईस्वी में। कब करवाया था? 1726 ईस्वी में करवाया था बदन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो डी का किला है, जाट शासक बदन सिंह के द्वारा 1730 ईस्वी में
कब करवाया था? 1730 ईस्वी में बदन सिंह ने डी के किले का निर्माण करवाया था। डी को जलमलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। डी के महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया। डी के महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया, जबकि डी के महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया। बहुत ही यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड है मामला। डी के महलों का तो निर्माण पूछे तो बदन सिंह आएगा, जबकि डी के जल महलों का निर्माण की बात करें तो महाराजा सूरजमल आएगा। जल महल की जल लगाएंगे आगे, महलों के आगे जल लगाएंगे तो बदन जल लगाएंगे तो महाराजा सूरजमल हो जाएगा, और महलों के नॉर्मल महलों की बात करें तो बदन सिंह आएगा। जैसे डी के महल की बात करें तो बदन सिंह, और डी के जल महलों की बात करें तो महाराजा सूरजमल। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे शेरगढ़ का किला, जो धौलपुर में स्थित है और एक बारां जिले में भी स्थित है। तो यहाँ अपन शेरगढ़ किला धौलपुर पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे। चंबल नदी के किनारे स्थित है। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पे हैं। 3 स्टेट हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जिनकी सीमा टच हो रही है शेरगढ़ के किले से। शेरगढ़ सूरी ने 1540 ईस्वी में इस किले के जीर्णोद्धार के बाद इसका नाम शेरगढ़ रखा। किसने रखा? शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में इस किले के जीर्णोद्धार के बाद इसका नाम शेरगढ़ रखा। दर्शन स्थल यहाँ सैयद की मजार, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं दर्शनीय स्थल अपन उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। अपन वही चीज़ पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे। निहाल टावर 8 मंजिला है और 150 फीट ऊंचा घंटाघर है। निहाल टावर धौलपुर में। इसका निर्माण राजा निहाल सिंह ने 1880 ईस्वी में करवाया था, जो 1910 में महाराजा राम सिंह के समय पूरा हुआ। टावर की 6ठी मंजिल पर लगी 4 घड़ियां हैं, जो इंग्लैंड की मशहूर कंपनी मेसर्स जिलेट जॉनसन क्रॉपडॉन ने बनवाई थी। इम्पोर्टेंट लगा लो। तालाब ए शाही, इसका निर्माण जहांगीर के मनसबदार सलेह खान ने सन 1617 ईस्वी में शहजादे शाहजहां के शिकारगाह के रूप में करवाया था। तालाब ए शाही का निर्माण शाहजहां के मनसबदार सलेह खान ने 1617 ईस्वी में शहजादे शाहजहां के लिए शिकारगाह के रूप में करवाया था। यहाँ सर्दियों के मौसम में पिनटेल, रेड कास्टर्ड, पोच, बतख, कबूतर आदि पक्षी आते हैं। अब नेक्स्ट जिला पढ़ते हैं कोटा दुर्ग। सर्वप्रथम कोटा पर अधिकार बूंदी के राव देवा हाडा के पुत्र समर सिंह हाडा द्वारा कोटे बील को हराकर किया गया था। कोटे बील को हराया गया था, और किसने हराया था? समर सिंह हाडा ने, जो बूंदी के शासक राव देवा के हाडा पुत्र थे समर सिंह ने, जिसे बाद में इनके पुत्र जैत सिंह को दे दिया गया था। जिसके बाद में उनके पुत्र जैत सिंह को दे दिया गया था। जैत्र सिंह हाडा ने चंबल नदी के किनारे कोटा के किले का निर्माण करवाया और गुलाब महल बनवाया। तो बूंदी जिले का ही भाग है कोटा। बूंदी रियासत के अंदर ही आता था फले कोटा, जो अब अलग हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। झाला हवेली, यह हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि कोटा दुर्ग के बारे में कहा है कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है। यहाँ से इम्पोर्टेंट लगा ही लो, क्वेश्चन आने की संभावना है कि किसने कहा था कोटा दुर्ग के बारे में
कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है। तो किसने कहा था? कर्नल जैम्स टोड ने कहा था। खतन पूछा जाता है, आजकल एग्जाम का ट्रेंड ऐसा ही है। अवली मीणे का महल, जो राजस्थान का दूसरा ताजमहल के नाम से जाना जाता है, हाड़ौती का ताजमहल के नाम से भी प्रसिद्ध है। कोटा शासक राव मुकुंद सिंह ने अपनी पासवान अवली मीणे के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। कोटा शासक हैं जो राव मुकुंद सिंह ने अपने पासवान अवली मीणे के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। यह महल मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अबेड़ा महल, जो हाड़ौती का हुआ महल के नाम से सुप्रसिद्ध है। अबेड़ा महल कभी देखने जाना, बहुत अच्छा महल बना हुआ है यहाँ पे, जो हाड़ौती का हुआ महल के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण अभय सिंह हड़ा द्वारा 18वीं सदी में चंबल नदी के किनारे करवाया गया था। इसी के पास राजकुमारी धीरदेव द्वारा पानी की कृत्रिम जलाशय निर्मित कराया गया था। किसने करवाया था? राजकुमारी धीरदेव ने पानी की कृत्रिम जलाशय के रूप में निर्मित करवाया था। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में इस जलाशय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता है। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में जगत मंदिर कोटा दुर्दर्शन सिंह की रानी तथा उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कुमार ने कृत्रिम जलाशय किशोर सागर तथा उसके मध्य जंग मंदिर का निर्माण 1743 से 1745 के मध्य करवाया था। जग मंदिर कोटा के बीचों बीच में स्थित है। कोटा शहर है, उसके बीचों बीच में स्थित है जग मंदिर, जो किशोर सागर तालाब का जलाशय कोटा शहर के मध्य में स्थित है। सारबाग की छतरियाँ, जो कोटा के हाड़ा शासकों की शाही छतरियाँ हैं। अब छोटी काशी बूंदी को पढ़ते हैं, जो पर्यटन नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। बूंदी में तारागढ़ स्थित है। यह गिरि दुर्ग की विशेषता रखने वाला, यह दुर्ग ऊंचे पर्वत पर स्थित होने और धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई पड़ने के कारण तारागढ़ कहलाया। प्रारंभ में बूंदी मीणा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। फिर चौहान वंशीय देवाहाड़ा ने मीणाओं को पराजित कर 1241 ईस्वी में बूंदी राज्य की स्थापना करी। दुर्ग का निर्माण 1354 में बूंदी के राव बरसिंह के द्वारा किया गया था। थोड़ा मुझे यहाँ कन्फ्यूजन लग रहा है, कुछ 1254 होना चाहिए शायद, थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ। आप इसको देख के उसका कमेंट करना कमेंट बॉक्स में किसका सही आंसर क्या है, और मैं आंसर को देख के मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। दुर्ग में अत्यधिक महल होने के कारण इसे महलों का परिसर अथवा गढ़ पैलेस भी कहा जाता है। यहाँ पे बादल महल, बहुत सारे ऐसे महल हैं जो सुप्रसिद्ध हैं, विदेशों से अंग्रेज, पुर्तगाल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ से भी बहुत सारे आते हैं घूमने यहाँ पे। इस दुर्ग में अत्यधिक महल होने के कारण इसे महलों का परिसर भी कहा जाता है, गढ़ पैलेस भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ के महलों के राजपुतानों में श्रेष्ठ बताए हैं। तो देख लो भाई, कर्नल जेम्स टोड भी यहाँ की महलों की बढ़ाई करता है। ये तो कहाँ भी जाता है कुछ न कुछ महलों के बारे में बताता ही रहता है, इसका काम ही ये था। इसे राजस्थान का पितामह भी कहते हैं। मुगल शासक फर्रुखसिंह ने कोटा की भीम सिंह के नेतृत्व में बंदी पर आक्रमण किया और बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रखा। बूंदी का नाम फर्रुखसिंह ने मुगल शासक था, उसने
फर्रुखाबाद रखा था। भीम सिंह जी बूंदी से धूलवाणी व कड़क बिजली तोहफे छीन कर लाए। भीम सिंह जी बूंदी से धूलवाणी व कड़क बिजली तोहफे छीन कर लाए। रुडयार्ड किपलिंग ने अपना उपन्यास किम सुकमहल उनका उपन्यास है किम किम नाम से उनका कोई उपन्यास है जो सुकमहल बूंदी में ही लिखा था। जिसके अनुसार तारागढ़ दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया था। हाथी पोल के दोनों और हाथियों की प्रतिमाएं महाराव रतन सिंह ने स्थापित करवाई। गर्भ गुंजन शक्तिशाली तोहफे जिसे रखने के लिए भीम बुर्ज चौबुर्ज बनवाई। सिकाई बुर्ज भी बूंदी में स्थित है। किले के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जैसे अनिरुद्ध का महल, उमेद महल, बादल महल, छत्र महल, छत्रसाल महल, रतन महल, दूधा महल, जीवन रखा महल, सुख महल, दीवान आम, सिलह खाना, नौबत खाना, यंत्रशाला, असरशाला, नवल सागर तालाब हैं। रंगमहल रंगमहल का निर्माण राव छत्रसाल के द्वारा करवाया था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है कि रंगमहल का निर्माण किसने करवाया, तो राव छत्रसाल के द्वारा करवाया था। रंगविलास यानी चित्रशाला, इसका निर्माण उमेश सिंह ने करवाया था। अधिकांश विद्यार्थी यही कन्फ्यूजन में रहते हैं, रंगमहल का निर्माण तो कर देते हैं उमेश सिंह और रंगविलास का निर्माण कर देते हैं छत्रसाल। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपका कन्फ्यूजन आज यही दूर होता है कि रंगमहल का निर्माण तो राव छत्रसाल के द्वारा करवाया था। रंगविलास यानी चित्रशाला का निर्माण महाराजा उमेश सिंह के द्वारा करवाया था। अच्छे से देख लो। फूल सागर जो राजा भोज सिंह की पत्नी फूललता द्वारा निर्मित है। फूल सागर का निर्माण फूललता ने करवाया था जो राजा भोज सिंह की पत्नी है। जैत सागर जैता मीणा द्वारा निर्मित है। रानी जी की बावड़ी जो विश्व प्रसिद्ध बावड़ी है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण राव अनिरुद्ध की रानी नाथावती द्वारा 1699 से लेकर 1700 ईस्वी के मध्य करवाया था। सारबाग की छतरिया जो 8 शासकों का शाही शमशान स्थल है। अब सुख महल के बारे में पढ़ते हैं। बूंदी जिले में स्थित है ये। इस महल का निर्माण राजा विष्णु सिंह ने बूंदी में जैतसागर झील के किनारे करवाया था। बहुत अच्छा महल है, जैतसागर झील के किनारे बना हुआ है। अंग्रेज उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग ने अपना उपन्यास किम यही लिखा था। अब ये पन्ने नेक्स्ट इससे पहले वाली स्लाइड में यही पढ़ा था कि अंग्रेजी उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग ने अपना उपन्यास किम यही लिखा। छत्र महल, इस महल की सभी दीवारों पर छतों की बेहद सुंदर आकर्षण पेंटिंग्स चित्रों से सजाया गया है। इन चित्रों में देवी देवताओं, युद्धों के दृश्य, शिकार के दृश्य, पशु पक्षियों का चित्रण आदि प्रसिद्ध है। दोस्तों क्लास लंबी है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। क्या आपको बहुत ही आरपीएससी की जो एग्ज़ाम पैटर्न शैली को देखते हुए क्लास की अपन बारीक से बारीक चीज़ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है और गहराइयों से आपको जो फैक्ट मिलता है वो सब शॉर्ट में दिया हुआ है। ऐसे 1-2 घंटे की क्लास में अपन कवर कर सकते हैं आराम से ऐसी चीज़ों को। इसी महल में चित्रशाला का निर्माण महाराजा उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया था। यह चित्रशाला महल के अंदरूनी हिस्से में होने से यहाँ बनी पेंटिंग को सूर्य की रोशनी तथा मौसम की नमी से अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। दोस्तों आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए मैं क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। बादल महल के बारे में पढ़ते हैं। इसका निर्माण मारावल गोपीनाथ ने शुरू करवाया था। शेष निर्माण 1609 से 57 ईस्वी में महारावल पुंजराज द्वारा करवाया गया था। बादल महल का निर्माण गोपीनाथ ने शुरू करवाया था और पूरा किसने करवाया था? महारावल पुंजराज ने करवाया था। और
विश्व प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी हैं जो देवपुरा गांव में स्थित हैं, जो बूंदी में ही स्थित है। ये कब करवाया था इसका निर्माण, ये देख लो, PYQ में भी क्वेश्चन आया हुआ है। 1683 से लेकर 1695 के मध्य करवाया था। राव अनिरुद्ध के द्वारा करवाया था। अनिरुद्ध के काल में दाई भाई देवा द्वारा करवाया था। अनिरुद्ध के काल में दाई के द्वारा करवाया था। ये लाइब्रेरी 2016 में क्वेश्चन आया है यहाँ से। केसरबाग की छतरियाँ जो बूंदी जिले में हैं, हाड़ा शासकों की शाही छतरियाँ हैं केसरबाग की। वो शाहीबाग की बात करें तो कोटा। 12 जिला पढ़ते हैं। अब 12 जिले में है शेरगढ़। शेरगढ़ का किला परवन नदी के किनारे स्थित है, जिसे कोसवर्धन पर्वत शिखर पर निर्मित होने के कारण कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले का शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में शेरगढ़ नाम दिया। मुगल सम्राट फर्रुख शेर ने शेरगढ़ दुर्ग को कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था। झालाओं की हवेली कोटा के झालिम सिंह का निवास स्थल है। झालाओं की हवेली कोटा के झालिम सिंह का निवास स्थल है। अब शाहबाद दुर्ग पढ़ते हैं। शाहबाद दुर्ग को निर्माण करवाया था चौहान राजा मुकुटमणि ने 1521 में करवाया था। शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम के नाम पर इसका नाम सलीमाबाद रखा। यह दुर्ग मुगलों के अधिकार में आया, तब इसका नाम शाहबाद हो गया। बाला किला, यह शाहबाद दुर्ग के परकोटे में स्थित चतुष्कोणीय महल है। एक बाला किला अपन ने भी पहले भी पढ़ा था, वो कहाँ पे पढ़ा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि बाला किला कहाँ है, जिसे कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। इतना हिंट मिल गया आपको। अलल फंक, जिसे शाहबाद महल के अलल फंक, जो शाहबाद महल के दरवाजों पर फंकयुक्त हाथी की सुंदर प्रतिमा रखी हुई है। अन्य प्रसिद्ध महल जो बादल महल हैं, नवल बाण तोप हैं, कुंडा खोजरना है, यहाँ के अन्य प्रसिद्ध हैं 12 जिले के। झालावाड़ पढ़ते हैं। झालावाड़ में है गागरोन का किला। ये जल दुर्ग की श्रेणी में स्थित है। इसे टोडगढ़, दुलरगढ़ या गंगराटपुर का नाम से प्रसिद्ध है। गागरोन का किला का निर्माण डोड परमार शासकों के द्वारा 11वीं सदी में हुआ। आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थित है। यह स्थान सामेला कहलाता है, जो जल या ओदक दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो बिना किसी नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा हुआ है। जालिम कोट, कोटा के जालिम सिंह के द्वारा निर्मित विशाल थिएरा परकोटा है। जालिम कोट। संत पीपाजी की छतरी और गुफा, संत पीपाजी के शासक प्रताप सिंह खींची ने करवाया था। यहाँ के शासक थे गागरोन के शासक प्रताप सिंह खींची। अकबर ने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला जागीर में दिया। किसको दिया था? बीकानेर के राठौड़ को। किसने दिया था? अकबर ने दिया था। गागरोन का किला है, उसको जागीर के रूप में दिया गया था। यहीं पर इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना 16वीं सदी में करी। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। दर्शन स्थल हैं यहाँ पे। सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती यानी मीठे शाह की दरगाह, औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा का निर्माण, मधुसूदन और शीतला माता का मंदिर का निर्माण,
यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं सूफी संत अमीरुद्दीन चिश्ती की मीठे शाह की दरगाह हैं, औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, और मधुसूदन और शीतला माता का मंदिर है, नकार खाना है, बारूद खाना है, और टकसाल यहाँ की प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। अब नेक्स्ट किला पढ़ते हैं मनोहर थाना, जो दुर्ग है मनोहर थाना में स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग, ये दुर्ग परवन एवं काली खोग नदियों के संगम पर स्थित है। नवलखा दुर्ग है जो जलारा पाटन में स्थित है। इसका नाम ही याद रखना है, इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम और कहाँ पे है, जलारा पाटन में स्थित है नवलखा दुर्ग। दुर्ग का निर्माण राव फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब नेक्स्ट किला पढ़ते हैं, नेक्स्ट महल पढ़ते हैं काठ का रेन बसेरा महल, जो यानी लकड़ी का बना हुआ है, काष्ठ प्रसाद काष्ठ प्रसाद। राजस्थान के राणा राजेंद्र सिंह ने लकड़ी के बने इस महल को 1936 में लखनऊ में लगी एक उद्योग प्रदर्शनी से खरीद कर झालावाड़ लाए थे। कौन लाए थे? राजेंद्र सिंह ने, राजेंद्र सिंह जी वो ला के आए थे इसको। बीकानेर जिला पढ़ते हैं, अब बीकानेर में है जूनागढ़। जूनागढ़ दुर्ग, दानवा दुर्ग, पारेख दुर्ग, जमीन का जेवर, राती घाटी का किला, लालगढ़ का किला के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रसिद्ध है। इनके उपनाम है, जैसे जूनागढ़ को बोलते हैं दानवा दुर्ग, पारेख दुर्ग, जमीन का जेवर, राती घाटी का किला, लालगढ़ का किला आदि से नाम से जाना जाता है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा राय सिंह ने 1589 से 1594 के मध्य करमचंद की देखरेख में करवाया, जो राय सिंह प्रशस्ति के अनुसार है। किसके अनुसार है? राय सिंह प्रशस्ति के अनुसार है कि किसने करवाया था, करमचंद की देखरेख में करवाया था। किसने करवाया? महाराजा राय सिंह ने करवाया था। बीकानेर की स्थापना राव जोधा के 5वें पुत्र राव बीका द्वारा 1488 ईस्वी में अक्षय तृतीया के दिन करी थी। किसने करी थी? राव बीका ने करी थी। 1488 में अक्षय तृतीया यानी अक्का तीज के दिन करी थी। बीका जी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे बीका जी की टेकरी यानी टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्भुजाकार आकृति में इस किले को प्राचीर में 37 विशाल बुर्जें बनी हुई हैं, जिनमें चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास प्रमुख हैं। प्रमुख प्रवेश द्वार कर्णपोल या पूर्वी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, और चांदपोल यानी पश्चिमी दरवाज़ा। पूर्व में तो कर्णपोल और पश्चिम में चांदपोल। प्रवेश द्वार है कर्णपोल और चांदपोल हैं, जो पूर्व पश्चिम दरवाजे हैं। सूरज पोल पर जेता यह जैन मुनि द्वारा राय सिंह प्रशस्ति, जो कब लिखी गई थी? 1594 ईस्वी में लिखी गई थी। 1594 में लिखी गई थी, जो संस्कृत भाषा में है। इस सूरज पोल के दोनों तरफ चित्तौड़गढ़ युद्ध 1568 में हुआ था। उनके नायक हैं जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित हैं। एक बार और अपन पढ़ते हैं, जैसे सूरज पोल पर जेता जैन मुनि द्वारा राय सिंह प्रशस्ति 1594 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण की गई थी। सूरज पोल के दोनों तरफ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो युद्ध हुआ था, चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1568 में हुआ था। उसके नायक है जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। कहाँ पे की गई है? जूनागढ़ के दुर्ग में। ये बीकानेर की स्थापना कब हुई थी?
1488 में हुई थी। किसने करी थी? राव विका ने अक्षय तृतीया के दिन करी थी। अब आगे बढ़ते हैं। दुर्ग में स्थित महल जो है, जैसे राय सिंह का चौबारा है, राय सिंह का चौबारा, फूल महल है, चंद्र महल है, गज मंदिर है, अनूप महल है, रतन निवास है, रंग महल है, कर्ण महल है, दलेल महल निवास है, लाल निवास है, सरदार निवास, विक्रम विलास, सूरत विनाश, कुंवरपदा के महल आदि हैं। यहाँ पे बहुत सारे महल बने हुए हैं जो मेन मुख्य प्रसिद्ध हैं, वह इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। कुंवरपदा का महल प्रसिद्ध है। छत्र निवास में सुंदर लकड़ी की छत व कृष्ण की रासलीला के सजीव चित्रण मिलते हैं। गंगा निवास, जिसे लाल रंग के पत्थर पर काम के लिए जाना जाता है, लाल रंग के पत्थरों के काम के लिए प्रसिद्ध है गंगा निवास। हिरप गणेश जी का मंदिर, जो सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति स्थापित है, यही है जूनागढ़ किले के अंदर ही है। अब लालगढ़ पैलेस पढ़ते हैं। इसका निर्माण, लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में अपने पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया। किसने करवाया? गंगा सिंह ने लाल सिंह महाराज, उनके पिता थे महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया। वास्तु शिल्प की रूपरेखा तैयार की थी सर स्टीवर्टन जेकब के द्वारा की गई थी। रूपरेखा तैयार। राजपूताना, इस्लामी तथा यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से इसे मूर्त रूप दिया गया था। लक्ष्मी निवास महल, इस महल को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने निवास स्थान के रूप में निर्मित करवाया। गजनेर पैलेस का निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने 1920 ईस्वी में गजनेर झील के किनारे शिकारगाह के रूप में करवाया। 1920 ईस्वी में करवाया था। गजनेर झील के किनारे शिकारगाह के रूप में करवाया था। गजनेर झील को राजस्थान का नंदनकानन भी कहा जाता है। और शहर की बात करें नंदनकानन की तो कोटा को जाना जाता है, और झील की बात करें तो गजनेर झील को जाना जाता है। देवीकुंड सागर की छतरियाँ हैं बीकानेर के राठौड़ शासकों का शाही शमशान स्थल है। एलपी टेस्टिटोरी की छतरी जो बीकानेर में बनी हुई है। बछाओं की हवेलियाँ हैं, ये भी बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है, जिसका निर्माण कर्ण सिंह बछावत द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में करवाया गया था। गुलेचों की हवेली भी यहाँ पे स्थित है। चारमल डड्डा की हवेली भी है। रामपुरिया की हवेली स्थित है। ये सभी छतरियाँ हैं ये सभी छतरियाँ हैं बीकानेर जिले में स्थित हैं। जैसे बछावा की हवेली हो गई, गुलेचों की हवेली हो गई, चांदमल डड्डा की हवेली हो गई, रामपुरिया की हवेली, ये सभी बीकानेर जिले में स्थित हैं। चूरू का किला है। इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह 1739 ईस्वी में करवाया। चूरू किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा 1739 ईस्वी में करवाया। 1814 ईस्वी में बीकानेर के सूरज सिंह ने चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलों की बरसात कर दी थी। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बारूद खत्म होने के कारण चूरू के सैनिकों ने चांदी के गोले शत्रु सेना पर बरसाने लगे तो सूरज सिंह जी की सेना हैरान रह गई और उन्होंने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया था। मित्रों, उसी समय चांदी के गोले दागे गए थे चूरू दुर्ग पर उन्होंने बरसाए थे। चूरू के जो सैनिक थे उन्होंने चांदी के गोले बरसाए थे शत्रु सेना के ऊपर।
सूरज सिंह वर्सेज ठाकुर खुशहाल सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। धर्म स्तूप के निर्माण की योजना चूरू में स्वामी गोपाल दास के द्वारा स्थापित सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा बनाई गई थी। धर्म स्तूप के निर्माण की योजना चूरू में स्वामी गोपाल दास के द्वारा स्थापित सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा बनाई गई थी। इसका शिलान्यास बीकानेर के तत्कालीन गृह मंत्री खान बहादुर श्री के रुस्तम जी के द्वारा सन 1925 में रामनवमी के दिन किया गया था। 26 जनवरी 1930 को चांदमल बहड़ के नेतृत्व में यहीं पर तिरंगा झंडा फहराया गया था और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को अपन ने स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। चूरू की हवेलियाँ। दानचंद चोपड़ा की हवेली है सुजानगढ़ में। कहाँ है? सुजानगढ़ में स्थित है दानचंद चोपड़ा की हवेली। राम निवास गोयनका की हवेली है, ये भी कहाँ पे है? चूरू जिले में। माल जी का कमरा है। मंत्रियों की मोटी हवेली है। मंत्रियों की मोटी हवेली है। माल जी का कमरा है। राम निवास गोयनका की हवेली है। दानचंद चोपड़ा की हवेली है जो सुजानगढ़ में स्थित हैं। अब नेक्स्ट जिला पढ़ते हैं आगे। हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में है बड़नैर दुर्ग, जिसे बड़नैर दुर्ग को राजस्थान की उत्तरी सीमा का फरीक बोलते हैं। इसका उपनाम है बड़नैर दुर्ग। यह दुर्ग सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक प्राचीन मिट्टी से निर्मित दुर्ग माना जाता है। बड़नैर दुर्ग जो कि 52 बीघा भूमि पर विस्तृत है। इसमें 52 बुर्जें बनी हुई हैं। कितनी बुर्जें हैं? 52 बुर्ज। इसका निर्माण बाटी शासक भूपत के द्वारा 3वीं शताब्दी में लगभग 295 ईस्वी में मुख्य शिल्पी केकैया की देखरेख में करवाया गया था। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुझो के तैमूरी में बड़नैर दुर्ग के बारे में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में अन्य कहीं नहीं देखा। किसने बोला? तैमूर लंग ने बोला था। ये उनके आत्मकथा में। माना जाता है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बड़नैर किले पर हुए हैं। कहाँ पे हुए? बड़नैर किले पे। तो बड़नैर किले में ये चीज़ फेमस है। और ये कौन से ज़िले में है बड़नैर का किला? हनुमानगढ़ ज़िले में। अपने को इतना ही याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर जिला पढ़ते हैं। श्रीगंगानगर जिले में पढ़ते हैं गंगानगर नहर है जो गंगानगर जिले में है। ये विश्व की पहली पक्की नहर है जिसका निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने आधुनिक भारत के भागीरथी ने 1921 से लेकर 1927 के मध्य करवाया था। कब करवाया था? 1921 से 1927 के मध्य करवाया था बीकानेर महाराजा गंगा सिंह की स्मृति में। और महाराजा गंगा सिंह का उपनाम क्या है? आधुनिक भारत के भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है उनको। गंगानगर से गंगानगर जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है। कौन सा जिला होता है? एकमात्र जिला है जो लाभान्वित होता है। गंगानगर से गंगानगर जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है। दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। आप जो कमेंट बॉक्स करते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। और अपन इस क्लास को राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल एवं नगर की सेकंड पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जोधपुर ज़िला के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।